वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है भारत में वर्ग विभाजन के आधार। अर्थात जो भारतीय समाज है उस समाज में जो वर्ग बनते हैं उन वर्गों के विभाजन का आधार क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो आधार है उसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड इनकम। अर्थात संपत्ति, धन और आय। आप देखेंगे भारतीय समाज को, इसमें जो वर्गों का निर्माण होता है उसमें संपत्ति कितनी है व्यक्ति की, क्योंकि देखो तीन स्तर हैं समाज के। एक है उच्च, दूसरा है मध्यम और तीसरा है निम्न। अगर आप इसकी रियलिटी को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति इस वर्ग में रहना चाहता है, यानी उच्च वर्ग में रहना चाहता है। मध्यम में भी कुछ, लेकिन निम्न में शायद कोई नहीं रहना पसंद करता है। तो उच्च वर्ग में आप कैसे जाएंगे, उसके लिए पहला आधार है भारत में संपत्ति, उसका धन और उसकी आय। अर्थात संपत्ति उसके पास कितनी जमा है, उसके पास धन कितना है और उसकी आय कितनी है। दूसरा आधार है इसका फैमिली एंड किनशिप। वर्ग निर्माण के समय ये सबसे पहले देखा जाता है कि व्यक्ति जिस वर्ग में है, अर्थात वो जब इस उच्च वर्ग में अगर वो आ रहा है तो उसका परिवार किस प्रकार का है और उसकी नातेदारी किस प्रकार की है। अर्थात उसके परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो साथ ही उसके जो नातेदारी है उसमें भी क्या उस कैटेगरी के लोग हैं या नहीं है। तीसरा आधार आता है इसमें लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, अर्थात निवास की स्थिति। निवास की स्थिति, निवास की स्थिति अर्थात वर्ग विभाजन का एक प्रमुख आधार है कि उसके निवास की स्थिति क्या है। अर्थात उसका निवास किस जगह पे है, वो गांव में रहता है, ठीक है, या शहर में रहता है। शहरों में भी किस शहर में रहता है, मान ली मुरादाबाद में रहता है या दिल्ली में रहता है या मुंबई में रहता है, ग्रेटर नोएडा में रहता है, गुड़गांव में रहता है। ये उसके वर्ग का निर्माण करते हैं कि उसके निवास की स्थिति क्या है। फिर आता है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, अर्थात व्यवसाय की प्रकृति। व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है उस व्यवसाय की प्रकृति क्या है। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे पहला आधार क्या है, सबसे पहला आधार है संपत्ति, धन और आय। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, क्योंकि व्यवसाय से आप क्या करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, संपत्ति का अर्जन करते हैं। तो अब उसका माध्यम क्या है, मतलब उसकी प्रकृति क्या है जिससे आप धन और संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं। अर्थात एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर है, वहां से पैसा कमा रहा है और अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है। एक व्यक्ति किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है ना, वहां से वो अपनी संपत्ति इकट्ठा कर रहा है। एक व्यक्ति क्या है, कुछ घृणित कार्य कर रहा है, घृणित कार्य जिसको समाज आज्ञा नहीं करता, समाज की दृष्टि में वो निम्न कार्य माना जाता है। ऐसा कोई कार्य करके वो ऐसा पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो वहां पर संदेह है कि वो इस उच्च वर्ण में, जो उच्च वर्ग है ना, उसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाएगा। बेशक उसके पास संपत्ति है, धन है, आय भी है, लेकिन वो जो वर्ग है, सामाजिक वर्ग है, उसमें उच्च वर्ग में वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या है, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन भी इसमें देखा जाता है, व्यवसाय की प्रकृति क्या है। फिर आती है एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से आप देखेंगे बड़े वकील, प्रोफेसर, इसके अलावा जिलाधिकारी, मतलब प्रशासनिक अधिकारी मान लीजिए, है ना, बड़े डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर्स, इस तरह के जो पद है, ये सारे के सारे जो पद है वो उच्च वर्ग में ही आते हैं, उच्च वर्ग में ही आते हैं ये। और इनका जो डिसाइडेशन होता है वो एजुकेशन से होता है, शिक्षा से होता है। तो उच्च वर्ग में जाने के लिए क्या जरूरी है, आपके पास एजुकेशन। एजुकेशन भी आपके वर्ग निर्माण का एक आधार है। और लास्ट में आता है रिलीजन। इसको हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन
परंपरागत समाज में धर्म भी किसी वर्ग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इस सामाजिक परिदृश्य में अगर आप देखें तो यहाँ धर्मों में भी एक हायरार्की पाई जाती है, कोई धर्म ऊंचा है, कोई नीचा, उससे नीचा, इस तरीके से। तो वर्गों का निर्माण करते समय ये भी एक आधार है। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं आधुनिक समाज में, जैसे जो समाज हमारा तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, उसमें धर्म का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो आज की डेट में नहीं कह सकते, लेकिन परंपरागत समाज का अध्ययन करेंगे तो धर्म भी वर्ग विभाजन का एक प्रमुख आधार माना गया है। सो आई थिंक कंप्लीट है कि उसके जो बेसिस हैं क्या क्या है। और फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। जय हिंद।